परमहंस तितिक्षा मूर्ति स्वामी जी के चरणों में को साष्टांग प्रणाम करते हुए, और पूज्यपाद की ये आध्यात्मिक नगरी है जिस जगह पर ये भागवत कथा हो रही है। स्वामी जी इस स्थली के विषय में अक्सर जिक्र किया करते थे कि परशुराम स्वामी की चरण शरण में यहाँ से ही इनका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हुआ था। परशुराम स्वामी जी के विषय में राम आशीष जी ने और पंडित जी ने आपको पहले बताया ही है। राम आशीष जी के लिए ये मैं बता दूं आपको कि ये पहले पहलवानी जो मैंने सुना है, जो पहलवानी करते थे और कानपुर तक आसपास के इलाकों में इनका पहलवानी में नाम था। और परशुराम स्वामी जी ने इनसे कहा था कि आज परशुराम स्वामी जी ने, अव्यक्त बोध आश्रम जी ने इनसे कहा था कि आप आज से कथा कहेंगे और आज ये चर्चित कथावाचकों में है। परशुराम स्वामी जी के विषय में जो पूज्यपाद के श्रीमुख से मैंने सुना था कि परशुराम स्वामी जी को वैराग्य नहीं हो रहा था, तो परशुराम स्वामी जी हरिद्वार की एक यात्रा में निकले थे और वहाँ पे संत ने उनको ये बताया था कि एक गुफा में 1.25 लाख गायत्री के पुनश्चरण करने से आपको वैराग्य उत्पन्न होगा। और नर्मदा नदी के स्नान करने के बाद करबी की एक कथा में उसी चौपाई पर परशुराम स्वामी जी को वैराग्य उत्पन्न हुआ था। ऋषिकेश में मैंने संतों के विषय में ये सुना था कि यदि संतों के आपके जीवन में आगमन होता है या संत आपके यहाँ भिक्षा करते हैं तो आप समझिएगा कि वो आपके दोषों को और आपकी कठोरता का भंजन कर रहे हैं। और यदि मानसकार से मानस में आप सुनिए तो खर और दूषण के मरने से रावण को ये समझ में आ गया था कि परमात्मा का आगमन हो गया है। अगर खर माने कठोरता और दूषण माने दोष, खर और दूषण के वध के बाद परमात्मा का आगमन हो गया था। तो यदि संत का आपके जीवन में आगमन, आपके जीवन में हो जाए आगमन, तो आप समझिएगा कि आपकी कठोरता और आपके दोषों का भंजन करके संत आपको परमात्मा के निकट पहुंचा रहा है। पूज्यपाद स्वामी जी की जब मैं शरण में नहीं आया था और 41 वर्ष ऋषिकेश में बिता रहा था, तो मैं साधु संतों के दूर से दर्शन तो करता था, लेकिन संतों की उस महिमा को मैं समझ नहीं पाता था। संतों को विषय में मैंने ये सुना था कि संत जो है वो परमात्मा को दिशा देते हैं, परमात्मा का मन होते हैं और संत के अधीन ये परमात्मा चलता है। ये सब बातें मैंने सुनी थी। और एक ऋषिकेश के एक संत के मुख से मैंने एक मार्मिक प्रसंग सुना था। जब 26 वर्ष बाद वो संत अपनी माँ से पूछता है कि जब वो संत की माँ उस संत से पूछती है कि क्या 26 वर्षों में भी तुझे अपने इस माँ की याद नहीं आई, तो वो संत कहता है कि मैं इस अपराध का भोगी हूँ और मैं कठोर हूँ, लेकिन ये माँ ये बात मान लो कि मेरे गुरु की चरण शरण ऐसी थी कि मुझे माँ की भी याद नहीं आई। और जब मैं अपने पूज्यपाद सन्यासी के उस जीवन को देखता हूँ, मैंने पूज्यपाद के मुख से सुना था कि परशुराम स्वामी जी का स्वभाव बाहर से सख्त और अंदर से नर्म था। मैंने अपने पूज्यपाद के प्रति इतने सरल हृदय का पूरी दुनिया में कोई ऐसा हृदय नहीं देखा। ये पूज्यपाद स्वामी जी के ही शुरुमुख से सुना था। फिर स्वामी जी के शुरुमुख से मैंने ये सुना कि एक बार स्वामी जी ने, परशुराम स्वामी जी ने स्वामी जी की पिटम्मस की और स्वामी जी जो है वही असनी में नीचे गुफा में जा कर के अपनी साधना में लीन हो गए। पूरी कुटी में लोगों ने ढूंढा तो परशुराम स्वामी जी ने कहा कि वो हमारे शिष्य हमसे बहुत प्रेम करत है, वो कहूँ न जाई, जाओ देखो गुफा में होई। फिर एक लीला फिर मेरे को सुनाई पड़ती है अपने पूज्यपाद के जीवन में कि एक बार स्वामी जी ने ऐसी पिटम्मस की कि स्वामी जी निकल करके 10 साल की गुमनामी के जीवन में चले गए। और उस गुमनामी के जीवन में जब इनकी माता जी को इनका पता चला कि ये कटरी में है, पिताजी को पता चला, तो पिताजी जब गए तो ये छुप गए और माता जी गए तो वो ये बोले नहीं। मानो वो गुरु ये जानता था कि जो संसार को छोड़ करके ब्रह्मचारी मेरी चरण शरण में आया है, मुझे कुछ ऐसी लीला करनी पड़ेगी कि जिससे ये मुझे छोड़ करके परमात्मा के उस सतत चिंतन में चला जाए और उस सतत चिंतन में एक भाव समाधि लगे और उस भाव समाधि से श्याम सुंदर का इतना पवित्र चरित्र निकले। मैं पूज्यपाद के चरण शरण में बस इतना ही समझ पाया हूँ कि इनके आचरण, इनके साहित्यों और इनके जीवन में कोई भी ऐसा गुण नहीं है, कोई भी ऐसा धन नहीं है
जो इन संतों को प्रभावित कर सके। क्योंकि क्रोध में आकर के स्वामी जी ने एक शब्द मेरे से कहा था कि धनाढ्य मुझे साधन दे सकते हैं, शिष्य मुझे सेवा दे सकती है, माँ मुझे ममता दे सकती है, पिता मुझे संरक्षण दे सकता है, लेकिन सन्यास और ये परमात्मा तो मुझे मेरा गुरु ही दे सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ शिवनायक जी, जिन्होंने इतनी भव्य स्तरी को इस प्रकार का संरक्षण दे रखा है, मैं उनकी वृत्ति को साष्टांग प्रणाम करता हूं। और पूज्यपाद गुरुदेव से मैंने रामलीला में क्षत्रिय और ब्राह्मणों का वर्णन सुना था, तो जब परशुराम को ये लगा राम के जन्म में कि एक ऐसा क्षत्रिय है जिस परिवार ने ब्राह्मणों और संतों के लिए अपने सर्वस्व को त्याग करके उन संतों के लिए अपने जीवन को भी निछावर कर दिया, ऐसे क्षत्रिय को जब ये ब्राह्मण कुल पाता है तो भगवान बना करके अपने हृदय में उसको वास देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।